पटना के गांधी मैदान में जिस तरह से आमरण अनशन हो रहा है प्रशांत किशोर का, उसी बीच जो है कहा जा रहा है कि बिहार में सरकार गिरने वाली है। जिस तरह से जो है तमाम छात्र गांधी मैदान पहुंचे हुए और वहां पे जमावड़ा आपने देखा होगा, तस्वीरें आपने देखी होगी। कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले सरकार गिरने वाली है। सबसे पहले आपके तमाम चैनलों के माध्यम से 9 वर्ष की शुभकामना। बिहार की राजनीतिक अपने आप में अपरंपार है। वहाँ का बच्चा बच्चा राजनीतिक से ओतप्रोत होता है। आज वहाँ की सरकार में नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं वो भी छात्र यूनियन से बाहर निकले। कभी एक जमाना था कि नीतीश कुमार, लालू जी और रामविलास पासवान तीनों अच्छे दोस्त हुआ करते थे। छात्रों के बीच में छात्रावास में हॉस्टल में चक्कर लगाते थे और पटना यूनिवर्सिटी और इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने धरना प्रदर्शन होता था और मंडल कमीशन आया था। आज बिहार के छात्र जो अपने हक अधिकार के लिए अपनी ही मांग रख रहे हैं कि साहब हमारा एग्जाम बीपीएससी का कराइए, स्वच्छता के साथ कराइए, इसमें क्रीम लेयर नहीं होगा, इसमें बेईमानी ना हो। तो वहां पे राजनीतिक हो रहा है, वो राजनीति की उठापटक हो रहा है। छात्र बीपीएससी को कहा ब्रिटिश पब्लिक सर्विस कमीशन, ये अंग्रेजों की स्टाइल में चल रहा है। और वहां प्रशांत किशोर जो पी के पांडे जी हैं, जो पी करके पांडेगिरी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो बीजेपी के एजेंट बन के काम कर रहे हैं। वहां पे पप्पू यादव जो इंडिपेंडेंट जीते हुए मेरे दोस्त हैं, उनकी पत्नी भी है, 7 बार से विधायक है, वो भी छात्रों के राजनीतिक में अपना फायदा देख रहे हैं। लेकिन छात्र की हक अधिकार उसका कैसे मिले, उस पे कोई बात नहीं कर रहा, अपनी राजनीतिक चमकाने में लगे। लेकिन नीतीश कुमार जी को चाहिए था कि राजनीतिक के साथ साथ आप अगर छात्रों के बीच में जाते, उससे संवाद करते, उनके बातों को सुनते, उनको आप जो है उसकी समस्याओं का समाधान निकालते। लेकिन नहीं, आप अपनी कुर्सी बचाने के लिए आप दिल्ली में रहते हैं। आप जो है बच्चों पे जो है ठंडा पानी का बौछार करवाते हैं, एफआईआर कराते हैं, डंडे मरवाते हैं। ये उचित नहीं है और इसीलिए छात्र गुस्से में है कि हमें यह सरकार नहीं चाहिए। लेकिन वहां पे गुटबाजी चल रहा है, ये नूरा कुश्ती चल रहा है। हर पार्टी अपने अपने फायदे के लिए, चूंकि आने वाले अक्टूबर माह में इसी साल 2025 में विधानसभा 243 पे ताल ठोकने जा रहे हैं सारे। और वहां जो जंगल राज, वहां जो सारा सिस्टम, जो छात्रों को हक अधिकार नहीं मिल रहा है, उन तमाम के हक अधिकार, वहां की समस्या, वहां का सड़क, वहां का विकास, वहां का फैक्ट्रियां, इंडस्ट्रियां बंद है, वहां पे जो है हमारा कोसी नदी का पानी से लाखों लोग मरते हैं, उन तमाम चीजों को हटा करके छात्रों के हक अधिकार के लिए वहां पे मानवीय मूल्यों पर अहरा नेशनल पार्टी 243 ठोकेगी। लेकिन हम छात्रों को जहां साथ दे रहे हैं, दिल्ली के जंतर मंतर पे हमने जेएनयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी का, ये सिर्फ अब बिहार का नहीं, पूरे भारत के अंदर छात्रों के साथ उनका दुर्व्यवहार हो रहा है। वो जो है परीक्षा की बात कर रहे हैं, ये लोग जो है क्रीम लेयर में अपने लोगों को भर रहे हैं। और यही लखनऊ में हुआ, यही जो है झारखंड रांची में हुआ, यही कर्नाटक में हुआ, तो हर जगह ये हो रहा है। तो सरकार को चेतना होगा और अगर नहीं चेतेंगे तो छात्र एक ऐसी समुदाय है जो सरकार को उखाड़ के बाहर फेंकेंगे। कि आजकल में बिहार सरकार गिरने वाली है, बीजेपी ये अभी कयास है। लेकिन नीतीश कुमार एक बहुत ही सीनियर लीडर है, 8 बार के मुख्यमंत्री हैं, पलटू राम जरूर कहलाते हैं। लेकिन इस वक्त वो पलटू होंगे तो केंद्र सरकार गिरेगी। वहां पे नीतीश कुमार और जो हमारा चंद्रबाबू नायडू, ये 2 हटते हैं तो उसके अंदर जो और घटक 1-2 सीट लेके आए हैं वो भी घसकेंगे और बीजेपी 240 रह जाएगी। जो सरकार बनने के लिए 272 चाहिए, तो केंद्र सरकार गिरेगी। लेकिन यहाँ पे लाखों करोड़ों का खरीद फरोख्त और चंदा धंधा लेन देन की बात हो रही है। और ऐसे हालत में जो भविष्यवाणी करने वाले देश विदेश में बैठे हैं, हिंदुस्तान के अंदर बैठे हैं, मैं कोई भविष्यवाणी करता नहीं हूं, वो कह रहे हैं कि मोदी
मोदी को हिलाना बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन है। तो ये जो है चलेंगे इस तरह का। वो देख रहे हैं कि नीतीश कुमार देख रहे हैं कि कहीं मेरे साथ जो महाराष्ट्र के अंदर जो सिंधे के साथ हुआ उसको मक्खी की तरह को उठा के बाहर फेंक दिया गया, मुझे भी बाहर ना फेंक दिया जाए। तो धीरे धीरे पक रही है। हो सकता है कि नीतीश जी फिर से एक बार पलटा मारे, लेकिन उसके लिए लालू जी का अहम भूमिका होगा कि उनको क्या फिर से 10वीं बार तो हुए, क्या 11वीं बार भी मुख्यमंत्री वहां बनाया जा सकता है। अगर लालू जी ने ग्रीन सिग्नल दे दिया कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हम एक्सेप्ट करते हैं, तो समझ लीजिए कि बिहार में जो है बीजेपी की सरकार गिर जाएगी, खत्म हो जाएगी और सेंट्रल का भी आफत आ जाएगा। सर, आप भी पूरे बिहार की राजनीति को समझते हैं। जिस तरह से कह रहे हैं आप कि दिल्ली और बिहार का कनेक्शन एक है, लेकिन वहाँ बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि इस बार जो हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, बीजेपी अकेला वहाँ चुनाव लड़ेगी। अगर पूर्ण बहुमत की सरकार है तो वहां पे ये सारे के सारे कह रहे हैं कि मैं मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाऊंगा, मैं डिप्टी मुख्यमंत्री बनाऊंगा और दलितों को बनाऊंगा। ये पीके पांडे कह रहे हैं कि 50 मुसलमानों को टिकट दूंगा। क्यों भैया, बना लो ना। जहां पे बहुसंख्यक जो हैं मनुवादी हैं वो 4-5% है। सब मिलाकर के राजपूत, बनिया और भूमियार ये मिल कर करके 7% समथिंग है। और हमारा मुसलमान 17% है बिहार में, 14% यादव हैं और अति पिछड़ा जो है वो सब 64% है। तो आप कहां से सरकार बना लोगे, कैसे बना लोगे? तो आप कहीं ना कहीं चोरी करोगे, कहीं ना कहीं डराओगे, कहीं ना कहीं दलितों को खरीदोगे। तो ये जो हमारा समाज जो बहुसंख्यक है वो बिक जाते हैं। तब इन्हीं लोगों ने एक मुहावरा दिया कि बटोगे तो कटोगे, संगठित रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। ये हमें बहुसंख्यक को सोचना होगा, मुसलमानों को भी सोचना होगा। सर, एक बात बताइए, जिस तरह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के जो है विधायकों को खरीद फरोख्त होगा, सांसदों को मिलाने की कोशिश कर रही है बीजेपी, ऐसा भी आपको लग रहा है क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं जर्नलिस्ट महोदय कि यहाँ रेबड़ी बांटी जा रही है, यहाँ पे धंधा हो रहा है, चंदा हो रहा है, ये जो है व्यापार कर रहे हैं। ये देश के लिए, समाज के लिए कोई देशभक्त नहीं है, देश के लिए कुछ नहीं कर रहे। इनको कोई समस्या कि बेरोजगारी कैसे खत्म होगा, छात्रों की समस्या कैसे खत्म होगा, महंगाई कैसे खत्म होगा, हमारी जो सुरक्षा महिलाओं को कैसे मिलेगी, हमारा बिहार कैसे डेवलप करेगा, इनसे कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ कुर्सी चाहिए, इनको सत्ता चाहिए। चाहे सड़के में गड्ढा हो, चाहे लोग मर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए कहा कि जब तक बिहार को आगे बढ़ाने वाला आगे नहीं आएगा, बिहार के जो प्रवासी हमारे पूरी दुनिया में हैं वो नहीं आके साथ देंगे, बिहार के जो प्रवासी जो भारत के 36 राज्यों में बस रहे हैं वो नहीं आएंगे, तब तक बिहार का बदलाव नहीं होगा। और ये काम डॉक्टर दुआ करने जा रहा है कि हम 100 NRI 100 प्रवासी जो भारत के और भारत से बाहर हैं उन सबको ला करके एक नया समीकरण बना के हम नौजवानों को, महिलाओं को, युवतियों को आगे बढ़ाएंगे। और वहां पे नफरत जो जात का है, जो धर्म का है, उसको मिटा कर करके सद्भावना लाएंगे। जय श्री राम भी होगा, जय भीम भी होगा और जय मीम भी होगा। लालू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खुला हुआ है। क्या फिर से नीतीश लालू साथ दिखाई देने वाले हैं? देखिए, सभी खरीद फरोख अपना कर रहे हैं, लेकिन अगर नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ जाते हैं तो उनको फायदा तो हो जाएगा कि चलो एक बार और मैं मुख्यमंत्री बन गया, चुनाव तक हो गया। लेकिन जनता समझ गई ये पलटू राम है, बार बार पलटता है, कभी इधर कभी उधर, तो फिर जनता का विश्वास वो खो देंगे। आज वो बीजेपी में है, बीजेपी उनको लोभ दे रहे हैं, 100, 200, 500, 1000, पता नहीं कितना लोभ मिल रहा है, खूब मीटिंगें हो रही है। आप नीतीश कुमार आकर के राहुल गांधी से भी मिल रहे हैं। तो ये सब बिकने खरीदने वाले लोग हैं, दल बदलू लोग हैं, पलटू लोग हैं। देश के लिए कोई जनता का भरोसा टूट रहा है कि ये सब अपने अपने ये जो है एक ही ये जो सब खेल खेल रहे हैं।